अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। पहली खबर मैंने आपको बतानी है कि अदाकारा एमन और मिनाल के घर पे आई है फिर से एक खुशखबरी, और वो खुशी और वो खुशखबरी क्या है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पे जनाब आजकल जो फ़िरोज़ ख़ान है अदाकार, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी मज़ाहिया सी मुहिम चल रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इमरान खान तो ऐसे ही बस बदनाम है कि वो यू टर्न के मास्टर हैं, बल्कि फ़िरोज़ खान जो हैं उन्होंने इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिर फ़िरोज़ खान ने ऐसा क्या किया है कि यू टर्न के मास्टर इमरान खान का भी रिकॉर्ड वो तोड़ने जा रहे हैं या तोड़ चुके हैं? वो जो भी खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और तीसरे नंबर पे आयशा उमर की एक बहुत तशवीशनाक खबर सामने आई है जिसने हम सब के सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए हैं। और मुझे नहीं पता कि आयशा उमर इस खबर से क्या चाहती हैं, क्योंकि वो जिस भी इंटरव्यू में जाती हैं इसी खबर का जिक्र करती हैं। ये तीनों खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब पहली खबर एमन और मिनाल के घर से खुशखबरी की है, और वो ये है कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मिनाल की जब शादी हुई उससे पहले एमन की शादी हुई थी। ये दोनों बड़ी बहनें हैं, इनके भाई इनसे छोटे हैं। अब इनके छोटे भाई जनाब मुआज जो हैं उनकी मंगनी हो गई है, और मंगनी की तकरीब जो है बहुत सादा तरीके से हुई। हालांकि आप सब लोगों ने देखा कि जब एमन और मिनाल इन दोनों की शादियां हुई या जब इनकी मंगनियां हुई, जब इनके निकाह हुए, तो उनकी जो तकारीब हैं वो कई कई दिन तक जारी रहीं। बहुत पुरतायुश किस्म के फंक्शंस किए गए और बहुत पैसा जो है वो बहाया गया। अब जो है इन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें बहुत ही सादा लिबास इन दोनों बहनों ने पहना हुआ है, और घर के अंदर ही बस एक लड़की जो कि इनके भाई के साथ खड़ी है, जो कि कहा यह जा रहा है कि इनकी होने वाली भाभी है, जिसका नाम बताया जा रहा है जी सबा शेख। और सबा शेख क्या करती हैं, कौन है, वो आने वाले किसी वीडियो में फिर आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना ही बताऊंगी कि वो उनकी होने वाली भाभी हैं, और उनके जो भाई हैं वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं ये भी आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी वो इतने वेल सेटल्ड नहीं है, और इसी वजह से बड़ी सादगी के साथ उनकी मंगनी हुई। और एमन और मिनाल के जो कपड़े हैं वो बहुत ही घरेलू कपड़े लग रहे थे, और बिल्कुल सादगी के साथ घर के अंदर ही इस मंगनी को किया गया। अब सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो ये कह रहे हैं कि अपनी शादियों पे तो आपने पैसा बहाया क्योंकि आप लोग खुद कमाती थी, और अब आपके भाइयों की बारी आई है तो आपने बिल्कुल इसको इस तरह लेट इट गो वाला सीन किया है, और बिल्कुल एक सादी सी घर में ही तकरीब करके लड़की को बस चुन्नी पहना के मंगनी कर दिया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि किसी का निजी मामला है, उसमें इस हद तक तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि दुनिया तो दो धारी तलवार है ही, लेकिन सोशल मीडिया चार धारी तलवार है। यानी कि सोशल मीडिया पर आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, किसी के जो मुंह में आता है वो कहता है। बहरहाल हमारी तरफ से उनके भाई के लिए, उनकी भाभी के लिए, यानी होने वाली भाभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और जिस जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जब आगे निकाह होगा, शादी होगी, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो अदाकार फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से है। फ़िरोज़ ख़ान को सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रोलिंग का शदीद सामना है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि इमरान खान ने आज तक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जितने भी दावे किए हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने के वादे और दावे किए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को और वज़ीर आला हाउस को और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के वादे किए हैं, और पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक जन्नत बना देने के वादे किए हैं, करप्शन और महंगाई को ख़त्म करने के वादे किए हैं। आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो लोग जो हैं उनको यू टर्न मास्टर कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तो इमरान खान के जो अपने ही एक वजीर ने दावा किया था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ जो इस मुल्क से गए थे, उसके ऊपर जो इतना गला फाड़ फाड़ के पूरी पीटीआई कहती है कि जनाब वो यहाँ से चले गए, वो धोखा दे के चले गए, वो वापस नहीं आ रहे, तो दरअसल उनको भेजने में भी इमरान खान का हाथ था, और ये उनके अपने वजीर ने कहा, किसी अपोजिशन लीडर ने नहीं कहा। तभी लोग उनको यू टर्न मास्टर भी कहते हैं कि वो बहुत सारे यू टर्न्स लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब फ़िरोज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो ये मुहिम शुरू हो चुकी है। क्यों शुरू हो चुकी है? उसकी दो रीज़न्स हैं। पहले जो अदाकार फ़िरोज़ ख़ान है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ने जा रहे हैं, और आज के बाद वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनका एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत ना सिर्फ
सुपर डुपर हिट हुआ, बल्कि लगातार फ़िरोज़ ख़ान जो है वो नए प्रोजेक्ट्स को साइन भी करते रहे और इस पे लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ठीक 2 साल पहले फ़िरोज़ ख़ान ने ये कहा था कि टिकटॉक एक ऐसा नासूर है जो हमारी सोसाइटी में कैंसर की तरह फैल रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमारी यूथ, हमारे लोग जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि टिकटॉक पे काम करने वाला जो है वो बहुत ही ख़राब और बेकार इंसान होता है। लेकिन ठीक 2 दिन पहले फ़िरोज़ ख़ान ने अपना एक अकाउंट बनाया सोशल मीडिया पर, और वो बनाया जनाब जी किस पे, टिकटॉक के ऊपर। फ़िरोज़ ख़ान का टिक मार्क भी उस पर लगा हुआ, यानी कि वो वेरीफाइड अकाउंट है। और सबसे पहला वीडियो उन्होंने जो अपना शेयर किया उसमें लोगों को, गरीबों को वो खाना तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बरकत वाले काम से इसका आगाज़ किया। तो यहाँ पर लोगों ने जो है फिर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और कहा कि आप दूसरों को तो ये बात करते हैं लेकिन खुद के ऊपर आप गौर नहीं करते। जो बात आप कहते हैं कि मैं आज के बाद नहीं करूँगा, वही काम आप खुद करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं थोड़ा सा उनको डिफेंड करना चाहूँगी, क्योंकि होता क्या है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि कोई भी चीज़ खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा या बुरा हो सकता है। मिसाल के तौर पे आजकल के बड़े बूढ़े अक्सर ये बात करते हैं कि मोबाइल जब से आया तबाही हो गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मोबाइल एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपका पूरी दुनिया में राब्ता करवा सकता है। ये आपके लिए एक सहूलत है। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करें, जैसे कि आजकल की यूथ कर रही है, जैसे कि आजकल की वीडियो चैट्स लीक हो रही हैं, जैसे कि आजकल के लोगों के वीडियोस लीक हो रहे हैं, तो अगर वो गलत काम करेंगे तो गलत काम का गलत नतीजा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह ताला ने इंसान के आगे 2 रास्ते रखे हैं और उसकी मर्जी है कि वो सही रास्ता चुनता है या गलत रास्ता। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि जो डिवाइसेस होती हैं ये इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती हैं। इंसान की अकल में वो चीज़ डालने वाला भी अल्लाह ही होता है, जो चीज़ें ईजाद हो रही हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल अगर कोई गलत करता है तो दरअसल वो चीज़ बुरी नहीं है, वो इस्तेमाल करने वाले ने वो गलत काम किया है। तो अगर फ़िरोज़ ख़ान को वक्त आने पर ये बात समझ आ गई है कि टिकटॉक पे ज़रूरी नहीं कि बेहुदा वीडियोस बनाए जाएं, बल्कि टिकटॉक का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। इस पर उनको ट्रोल मत करें। मैं तो लोगों से ये अपील करूँगी, बाकी लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और अब चलते हैं जनाब तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर जो है वो मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर देने वाली खबर लगती है। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर ये खबर चल भी रही है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं आयशा उमर की। अदाकारा और मॉडल आयशा उमर जो हैं, इनका आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बड़ा बोल्ड किस्म का फ़ोटोशूट आया था हमारे क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि शुएब मलिक ने जब अपने परफ्यूम लॉन्चिंग की तकरीब में उनको इनवाइट भी किया था, तो उनकी अहलिया यानी कि सानिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दी थी। और अब मेरे कुछ ज़राए से मुझे ये भी कंफर्म हुआ है कि बाद में इन लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ था, और उस झगड़े की वजह जो है आयशा उमर थी, और आयशा उमर के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ थीं। लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख ये होता है कि जब भी आयशा उमर जो हैं वो किसी भी इंटरव्यू में आती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इतनी खूबसूरत हैं, वो इतना अच्छा काम कर चुकी हैं, वो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स कर चुकी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने काम पर और अपनी कारकर्दगी पर बात करें। लेकिन जब भी वो किसी इंटरव्यू में बैठती हैं, वो हमेशा ये बात करने लग जाती हैं कि बचपन में वो बहुत गरीब थी, उनके साथ क्या क्या मिजरीज गुजरी हैं, उन्होंने कितनी हार्डशिप्स गुजारी हैं। ठीक है जी, गुजारी हैं, इसकी बात तो वो कर सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ हमेशा वो इस बात का जिक्र करती हैं कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो बदफेली का शिकार रही हैं। ना सिर्फ घर के मुलाजमीन और नौकरों ने उनको बदफेली का शिकार किया, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने उनको चांस देने के लिए उनके साथ गलतकारी की। ये बात सुनकर ना सिर्फ हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है, ना सिर्फ, बल्कि उन लोगों की ये बात पक्की होती है जो ये समझते हैं कि मीडिया में वही लोग आ सकते हैं जो हमेशा गलतकारी में मसरूफ़ होते हैं या गलतकारी में इन्वॉल्व होते हैं। ये बात मुझे बहुत दुखी और दिल गिरफ्ता करती है। और ख़ास तौर पे अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो गया है तो टेलीविज़न पर बैठकर इस तरह की बातें करना मुझे ये बहुत आमियाना लगता है। मुझे इस बात का भी बहुत दुख होता है कि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्टिस्ट अपनी कारकर्दगी और अपने काम पर बात करने के बजाय अपने घरेलू मसलों को टेलीविज़न स्क्रीन पर लेकर बैठे होते हैं। आयशा उमर ने ये बात की कि जनाब जब वो बहुत छोटी थी और उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी वालदा जो है वो सिंगल पेरेंट थी, उस वक्त उनके घर के जो 7 हमसाए थे, उनका जो मुलाजिम था वो उनको लगातार कई साल तक बदफेली का निशाना बनाता रहा। और फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि जब वो बड़ी हो गई तो कई साल तक तो उनको ये समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ जो होता रहा था वो दरअसल था क्या। और फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आई तो यहाँ पर भी लोगों ने उनको चांस देने के लिए उनके साथ गलतकारी की।
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि चलो बचपन में तो आपके साथ ये सब हो गया, लेकिन जब आप बड़ी हो गई तो आपको समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और सामने वाला अगर मुझसे गलत डिमांड करके मुझे काम दे रहा है तो ऐसे काम पे मुझे लानत भेजनी चाहिए। लेकिन साथ ही वो इसको जस्टिफाई करते हुए ये भी कहती हैं कि मैं अपने घर की जो है वाहिद कफ़ील थी, मुझे अपने घर वालों के लिए कमाना था। तो बात फिर वही है कि ये भी अल्लाह ताला के दो रास्ते होते हैं हमारे लिए, कि हमने किसी भी फील्ड में रह के डिग्निटी से काम करना है, या फिर आप देखें उस औरत को जिसके 8-8 बच्चे भी होते हैं, वो लोगों के बर्तन मांज के अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाती। और वो औरतें भी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन खुलेआम सड़कों पे खड़े होके दावा करती हैं कि हाँ हम ये करते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं तो वो भी अपनी मजबूरी ही बता रही होती हैं, वो भी खुद को सच्चाई साबित कर रही होती हैं, वो भी ये मान नहीं रही होती कि वो गलत कर रही हैं, वो कहती हैं हम सही कर रहे हैं। तो बात यह है कि सही और गलत का फैसला तो अल्लाह के यहाँ होना है। इस तरह की चीज़ें स्क्रीन पर बैठकर आप ना सिर्फ हमारी जनरेशन का के जहन ख़राब कर रही हैं, बल्कि अपने आप को भी बहुत ज़्यादा गिरा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप इस तरह की बातें नहीं करेंगी, इससे आपकी डिग्निटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। कम से कम मैं जो आपकी फ़ैन थी, मैं तो अब नहीं रही हूँ। इस बारे में अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आइए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए, बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।